सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो जेडब्ल्यू मैरियट में कांग्रेस की अहम मीटिंग होनी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। कांग्रेस निर्दलीय बीटीपी विधायकों की मीटिंग, जिसमें तमाम विधायक मौजूद रहेंगे। अविनाश पांडे, सुरजेवाला, वेणुगोपाल की मौजूदगी में यह बैठक, जो कि काफी अहम मानी जा रही है, तो अब से कुछ देर के बाद यह बैठक शुरू हो जाएगी। लेकिन इससे पहले शिफ्टिंग का दौर भी देखने को मिला। विधायकों को शिव विलास रिसोर्ट से जेडब्ल्यू मैरियट में लाने का सिलसिला लगातार चला और कई अहम नेताओं को यहां जिम्मेदारी सौंपी गई। आज होटल मैरियट में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। तमाम तरीके के आरोप कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से बीजेपी पर लगाए गए और उसके बाद सफाई में बीजेपी की तरफ से भी एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें सतीश पूनिया ने कई तरीके के आरोप जड़े। तो दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि देर शाम तक कुछ और नेता भी जयपुर पहुंच सकते हैं। कांग्रेस विधायक दल चट्टान की तरह से मजबूत है और सभी विधायक, और केवल कांग्रेस के विधायक नहीं, जो बाकी भी इंडिपेंडेंट विधायक है जिन्होंने हमारा समर्थन किया है, सभी की हमें पूरा विश्वास है कि सभी की वोट कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों को मिलेगी। राज्यसभा चुनाव में एक मजबूत जीत कांग्रेस के प्रत्याशी राजस्थान से दर्ज करेंगे और जो जिम्मेदारी हम लोग की लगी है उन सब उस जिम्मेदारी को हम निभाएंगे। क्या कोई विशेष टास्क देकर भेजा है सर कुछ खास विधायकों के लिए आप? देखिए, जो संपर्क के सारे विधायक हैं, मैं समझता हूँ कि उन लोगों से बातचीत करने का विषय हो या जो भी कोई विषय कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी जिम्मेदारी लगेगी, उसको हम लोग निभाएंगे और उसी को निभाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। मगर विश्वास है, जैसे मैंने कहा, ये सारी जो बातें जो ये सामने आ रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक राजनीतिक जो सोच, उस सोच का परिणाम है कि देश में राज्यसभा का चुनाव में इस प्रकार की परिस्थितियाँ होनी नहीं चाहिए कि आकलन लगाए जाएँ कि कोई क्रॉस वोटिंग होगी या इस तरह की सेंधमारी होगी। तो राज्यसभा का जो दंगल है वो और भी ज्यादा दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस निर्दलीय बीटीपी के विधायक मीटिंग में मौजूद रहेंगे और अब से थोड़ी देर के बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। नरेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि सुबह से ही, कल से ही इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। नरेश, फिलहाल सबसे पहले तो अपडेट दीजिए, जिन विधायकों को शिफ्ट किया जाना था जेडब्ल्यू मैरियट में, क्या सभी के सभी विधायक आ चुके हैं और बैठक कितनी देर में शुरू होगी? बिल्कुल, देखिए सभी विधायक आ चुके हैं और सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाएं, तमाम जो मंत्री और जो विधायक है जो अभी तक बाहर थे वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। एक गाड़ियों का काफिला है वो आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर ये है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा है वो भी यहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने हमने बात की है, वो यहाँ आए हैं। मंत्री हरीश चौधरी है वो यहाँ पर आए हैं और इसके अलावा महेंद्र चौधरी वगैरह वो सब मौजूद है। मंत्री हरीश चौधरी से हम बात करते हैं। सर, बड़ा एक सेंधमारी का प्रयास करने के आरोप लगे हैं, आपका क्या कहना है? पूरी तरह से जो आंकड़ा आपका था वो उससे अब पार जाने की आपकी अब रणनीति बन रही है कि जो प्रतिपक्ष है उसका जवाब दिया जा सके? कांग्रेस के तमाम विधायक एकजुट है और कांग्रेस को समर्थन करने वाले विधायक, चाहे दल हो या निर्दलीय हो, सब एकजुट है। और 19 तारीख को जब मतदान होगा और फैसला लोगों के सामने आएगा तो पता चल जाएगा। 125 का आंकड़ा होने का दावा किया जा रहा है आपके पास है, लेकिन 75 वोट है भारतीय जनता पार्टी और आरएलपी की, तो उस 75 में से कहीं इधर उधर लाने की कोशिश है वो हो रही है? कांग्रेस इधर उधर लाने के उस सोच में रहती ही नहीं है। जो कांग्रेस की नीतियों से सहमत होते हैं वो कांग्रेस के हर में साथ में रहते हैं। इधर उधर करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है और उनको करारा जवाब इस राज्यसभा चुनाव के अंदर मिल जाएगा। कुछ विधायक है जो अभी यहाँ नहीं आए हैं, क्या उनको लाने की कोशिश हो रही है? नहीं, विधायक, कई विधायकों के पारिवारिक कार्य भी है, कई मीटिंग भी है। जैसे गोविंद मोहिपाल जी के आज बॉम्ब की मीटिंग थी अजमेर के अंदर, तो उस कार्य के लिए उनको रहना पड़ा। तो ऐसे विधायक ने जो नहीं आ पा रहे हैं वो आ जाएंगे। आपके मंत्रिमंडल के साथ ही रमेश मीणा की भी चर्चा है? नहीं, सभी लोग आएंगे, सभी लोग एकजुट हैं और सब लोग आएंगे। तो पूरी तरह से आश्वस्त है, जो आंकड़े का दावा सरकार का जो समर्थन का वो उतना पूरा है आपके पास? 100% बिल्कुल आश्वस्त है। बिल्कुल। तो हरीश चौधरी मंत्री हैं, राजस्व मंत्री हैं, जिन्होंने दावा किया है कि जो आंकड़ा है, जो सरकार के पास अभी जो बहुमत है उससे भी उन्होंने कहा है कि वो पूरी तरह से बरकरार है
और इस बात की संभावना कांग्रेस के नेताओं ने कही है कि ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि 7 बजे जो है ये मीटिंग शुरू होने की जो है वो चर्चा है कि 7 बजे मीटिंग शुरू होगी और उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो भी यहाँ पे उस मीटिंग में शामिल होने के लिए आएंगे। खेल मंत्री अशोक चांदना भी यहाँ पहुँच चुके हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर में उनसे भी बात हम करेंगे अशोक चांदना से। लेकिन तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जो तमाम मंत्री है, विधायक है, इसके अलावा देखिए विधायक है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। आप गाड़ी में देख सकते हैं विक्ट्री का जो साइन है वो बना रहे हैं। इंतज़ार था इनका सुबह से ही, लेकिन काफ़ी देरी से आए हैं आज आप? नहीं, मैं सुबह ही आ गया था। यहीं रुकेंगे अब? जहाँ पार्टी चाहेगी वहाँ रुकेंगे। जहाँ पार्टी चाहेगी वहीं रुकेंगे, बिल्कुल ये कहना है। और आप देख सकते हो बाकी तस्वीरों के माध्यम से हम आपको फिर दिखाते हैं कि जो मंत्री है वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुँचेंगे, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट है वो यहाँ पे आ चुके हैं, दीपेंद्र हुड्डा है वो यहाँ आ चुके हैं, सरकार के जो तमाम मंत्री हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे जो ज़रूरी काम से कहीं रुके हुए हैं वो भी यहाँ पे थोड़ी देर में आ जाएंगे। मंत्रियों के विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में लगातार तस्वीरें भी आपको वहां से दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आपसे थोड़ी देर के बाद यहां पर पहुंचेंगे। नरेश, फिलहाल और कौन कौन से नेता मौजूद हैं, क्योंकि कई ऐसे हैं दिग्गज जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें अमीन कागजी सरीखे तमाम नेता हैं। बिल्कुल देखिए जिम्मेदारी कईयों को सौंपी है, लेकिन इस बीच जो है खेल मंत्री अशोक चांदना वो भी यहाँ पहुँचे हैं पूरी अपनी तैयारी के साथ में, क्योंकि खिलाड़ी ही रहे हैं और खेल मंत्रालय भी है। ऐसे में जिम यहाँ नहीं छोड़ेंगे जिम करने के लिए, इसलिए पूरा सामान भी साथ लेके आए हैं। हाँ, निश्चित रूप से मैं अपने डंबल्स और मेरा जो जिम योगा करने का सामान है साथ में लेके आया हूँ, क्योंकि 5-7 दिन इधर सबके साथ में रहना होगा, तो निश्चित रूप से अपना शेड्यूल ब्रेक नहीं करना चाहिए, बस उसी। अशोक जी, जो चर्चा है वो लगातार इस बात को लेके है कि भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष है वो कहीं न कहीं कोशिश कर रही है, ऐसा मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया। निश्चित रूप से हम ऐसी खबरें हमारे पास भी आ रही थी और जब मेरे पास तो कोई उसको कंफर्म करने के लिए ऐसा एजेंसी नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये कहा तो जब जो खबरें मेरे पास में आ रही थी उससे मुझे लगा कि वाकई में इन बातों में दम है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के सोर्सेज हैं तो फिर बात खत्म हो गई। लेकिन जिस प्रकार से हमेशा से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी स्ट्रेटजी से देश के बड़े बड़े नेताओं को चौंकाया है, इस बार भी उन्होंने जो स्ट्रेटजी से अपनी चौंकाया है, जिसको कोई प्री अज्यूम नहीं कर सकता था, और उनकी स्ट्रेटजी 100% कामयाब होगी। कांग्रेस पार्टी के दोनों कैंडिडेट जीतेंगे। रणदीप सुरजेवाला ने आज कहा था कि अशोक गहलोत की चक्की जब चलती है तो कई पिस जाते हैं। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको बताया उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी से हमेशा चौंकाया है। अशोक गहलोत जी जब मैदान में उतरते हैं तो बाकी सब मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, और ऐसा ही वातावरण ये 2-4 दिन से हमको देखने को लग रहा है कि वो इतने महीनों से जो हॉर्स ट्रेडिंग की, पैसा लेन देन की बातें और कोशिशें हो रही थी, वो सारे मैदान छोड़ कर भागते हुए नज़र आ रहे हैं। तो साफ सुथरे वातावरण में और बिना करप्शन का चुनाव होना चाहिए। जनता भी इस बात को मानती है, हम भी इस बात को मानते हैं, उसी के लिए सारी बातें हैं। आपने अपना किला मजबूत कर लिया है, 125 विधायकों का जो दावा है जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं, तो क्या अब विपक्षी किले में कहीं सेंधमारी की कोशिश रहेगी कि उनका जो 75 का आंकड़ा वो गड़बड़ा है? देखिए, मैं तो एक का तो जिम्मेदार साफ सुथरा चुनाव होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, करप्शन की कहीं कोई बात सामने नहीं आनी चाहिए। नरेश, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास।